हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी शानी शाही। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे जी। असुरन मूवी देख रहे हैं जी, उसका पार्ट 7 पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। 6 तक देख लिया और बहुत मज़े की होगी स्टोरी। अब वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं पहले क्या था, मैं ऐसा नहीं था पहले से। तो आधी की स्टोरी सुना दी है, बाकी देखते हैं, चलें देखते हैं जी। मेरे को लगा मरने से पहले मैं तेरे को देख नहीं पाएगी। दादा ने मुन्ना को घर से बाहर फेंक दिया था, लेकिन पांडी ने उसको वापस घर में फेंक दिया। पांडी को छोड़ना मत शिवा, बहुत दर्द हो रहा है। हम ये जन्म में तो एक नहीं हो पाए शिवा, लेकिन अगले जन्म में जरूर होंगे। मुझे माफ कर दे शिवा। तुम लोग अंदर जाओ और तुम दोनों यहीं खड़े रहो। भाग आ गया वो। अरे शिवा आ गया, भाग जल्दी, जल्दी बंद कर दरवाजा बंद कर। जल्दी कोई हथियार ला, जल्दी वो आ गया। शिवा औरतों को कुछ मत करना, अंदर चले जाओ वरना मार दूंगा। अरे मैं तुम्हारी बात सुनो, औरतों के पीछे क्या छुप रहा है? सामने से पकड़ो। मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग औरत हो। जाओ यहाँ से। क्या पागल हो रहे? अरे अलग कर दिया, अंदर जाओ। तुम लोग जाओ। तुम अंदर जाओ, मैं संभाल लूंगा। जाओ बेटा। शिवमणि सुनो मेरी बात। मैं उसके लिए आया हूँ जिसने मेरे परिवार को जलाया। अगर कोई भी बीच में आया तो काट के रख दूंगा। बेटा मुझे माफ कर दे। मैं तेरे बाप जैसा हूँ बेटा, मुझे जाने दे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। पुलिस से बचते बचाते मैं दूसरे गांव आ पहुंचा। जिंदगी ने मुझे भी दूसरा मौका दिया और वहां मेरी मुलाकात तेरे मामा से हुई। क्या हुआ भाई? खा लो बेटा। ये सब देने से अच्छा है कि तुम मुझे कोई काम दे दो। पार्वती, पार्वती। भैया आने में इतनी देर क्यों लगा दी? नानी बार बार तुम्हारे बारे में पूछ। पार्वती, इसका नाम शिवमणि है। इसको मैंने काम पे रख लिया है। ये घर के बाहर कोने में पड़ा रहेगा। जो हाथ शराब बनाते थे, उन्हीं हाथों में तेरे मामा ने बैल और हल पकड़ा दिया। क्यों भाई, नरसिंह तुम्हारी भी जमीन खरीदना चाहता है? मेरी नहीं, पूरे गांव की जमीन खरीदना चाहता है। नरसिंह बहुत जिद्दी है। कभी कभी सोचता हूँ जमीन दे दूं। मेरी जमीन के बाद उसकी नजर तुम्हारी जमीन पर है। ये जमीन मेरे साथ पार्वती की भी है। भैया तेरी माँ और मामा ने मुझे इतना प्यार दिया कि दोबारा जिंदगी जीने का दिल किया। ये
ए मन्नू, जवान लड़की घर पे है और ऊपर से तूने एक पराया आदमी को लाके घर पे बिठा दिया। अब इससे शादी कौन बहुत करेगा? बोलती है। चुप नहीं रह सकती क्या? मेरे चुप रहने से क्या होगा? चुप कराना है तो गांव वालों को चुप कराओ। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नानी बस करो ना। पता नहीं यार, नानी का कहना गलत नहीं है भैया। समझते ही नहीं है। हाँ यार, घर में एक अजनबी के रहते कौन उससे शादी करेगा? क्या समझाए? मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं चला जाऊंगा। उससे क्या होगा? गांव वाले चुप हो जाएंगे क्या? और कर भी क्या सकते हैं? इनको तो तुम करोगे उससे शादी? मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं है। पुलिस मेरी तलाश में है। जेल जाने के बाद तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब हो सकती है। मुझे जाने दीजिए। एक मिनट रुको भैया, जो आदमी अपने माँ बाप और भाई बहन के लिए इतना सब कर सकता है, तो सोचो अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर मुझे तुम जैसा आदमी चाहिए जो मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान रख सके। लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, पर मैं करती हूँ। यही शिवमणि है? यस योर ऑनर। इसने इतने लोगों का कत्ल क्यों किया? वो आपसी झगड़े थे योर ऑनर। वो लोग इसके परिवार को मारना चाहते थे। इसने जो कुछ भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए। फिर भी इसने अपना, क्योंकि वो दंगे जात पात के नाम पे हुए थे, वो कोई सोची समझी हत्या नहीं थी, इसलिए मुझे कम सजा दी गई। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी। शिवमणि की अगली सुनवाई 2 महीने बाद। सजा काटने के बाद मैंने तेरी माँ से शादी की। जब मैं छोटी थी तो डर लगने पर यहीं आके सोती थी। ऐसा लगता था कि ये मंदिर ही मेरी माँ है। पर अब तुम आ गए हो तो कोई डर नहीं। तुम लोगों के पैदा होने के बाद मैं अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी में गुम होने लगा। तेरे भाई की हत्या के बाद मन किया कि उनके पूरे परिवार को खत्म कर दूं, पर मैं अपने परिवार को फिर से खोना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं खाओ खाओ और खाओ। हाँ, अच्छे से। इनको बस बेटा बस। क्या चाहिए? हाँ, ये लो। मैं वकील साहब के पास जाकर पता करता हूँ कि इस केस से बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है। फिर तुम मुझे कचहरी में मिलना। वहीं मिलूंगी। अपना ध्यान रखना। बाबा, हम अपने घर वापस कब जाएंगे? बहुत इधर आ। जल्द जाएंगे मेरी बच्ची। अपने पापा से किसी बात के लिए झगड़ा मत करना, ठीक है? ठीक है माँ। चिंता, चल पहन ले से। मिलते हैं। लक्ष्मी, माँ को परेशान मत करना। हाँ? ठीक है। चल। चिंता, आजा। माँ को यहाँ क्यों रखा है? हमारी चाचा के घर भेज देते ना। हमारी मदद करने के चक्कर में उनका परिवार पहले से ही अस्पताल में है। अगर माँ वहां गई तो वो लोग एक बार फिर से मुसीबत में आ सकते हैं। ये मुसीबत हमें अकेले ही झेलनी होगी। तो माँ को अपने साथ ही ले चलते हैं बाबा। हम पर हमला हुआ तो वो बच जाएगी, परिवार का कोई तो बचेगा, इसीलिए उन्हें वहां छोड़कर आया। मुसीबत सर पे आ जाने के बाद ही तुम लोगों को खुदा याद आता है। तुम लोग उस समय आवाज क्यों नहीं उठाते जब हल निकल सकता है? अरे मैं वकील हूं, कोई जादूगर नहीं हूं जो सब कुछ बदल दूं। आप बदल सकते हैं। आ जाओ। अरे शिवमणि, कैसे आना हुआ? अरे ये कौन है? तुम्हारा छोटा बेटा? हाँ साहब। स्कूल में भर्ती के लिए लाए हो? आता हूं, आओ। क्या बात है? वो नरसिंह। कौन? जिसने मेरे बेटे की हत्या करवाई थी। हाँ, आगे बोलो। इसने उसे मारा, वो मर गया। बैठ जा। नहीं ठीक है। उसके आदमी हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। हम लोग जान बचाकर यहाँ तक आए। क्या उम्र होगी इसकी? 15 साल। बहुत जल्दी थी। नरसिंह ने मेरे भाई की हत्या की ये बात पूरे गांव को पता थी, पर पुलिस ने नरसिंह के खिलाफ एक केस तक नहीं लिखा। आपने भी तो किया था केस, नहीं दिलवा पाए ना सजा। चुप रहे। नहीं, उसे बोलने दे। ठीक करा। अम्मा रोज फूट फूट के रोती थी और चाहती थी हमें न्याय मिले, लेकिन कोई उसे न्याय नहीं दिलवा पाया। इसलिए मैंने उसे मार दिया ताकि वो शांति से जी सके। बाहर जा, बड़ों की तरह बात मत कर। साहब, उन लोगों ने केस में मेरा भी नाम डाला है। आप कचहरी में साबित कर दो कि सब कुछ मैंने किया, इसका कोई हाथ नहीं है। पागल जैसी बातें मत करो शिवमणि। वो तुम्हारे साथ एकदम सुरक्षित है। तुम इस केस में अगर जेल चले गए तो इसकी देखभाल कौन करेगा?
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाद वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे? अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो कल जाकर दोनों कोर्ट में सरेंडर कर दो। साहब, जेल जाने के लिए वो बहुत छोटा है। जानता हो नाबालिग है। सरकार उसे बाल सुधार केंद्र में भेज देगी। वो वहां के जेलर के साथ मेरी अच्छी जान पहचान है, उससे कह दूंगा, वो ख्याल रखेगा। आप क्या सोच रहे हो? बस आपने कह दिया तो कोई चिंता नहीं है, आप बात कर लीजिए। आ जाओ, आके खाना खा लो। ओ बड़े भाई, जाओ कुछ खा लो, कल अपने बाप को ठीक तरीके से कोर्ट में ले आना। चलो सब लोग। सिर्फ अर्जी दाखिल करने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। बार बार ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है, इस बार ढोल को फाड़ना ही पड़ेगा, तब कुछ बदलेगा। तू एक जाना माना शिकारी है और तू कह रहा है कि उसे ढूंढ नहीं पाए। तेरी बात पर यकीन कैसे कर लूं मैं? वो जंगल को अच्छे से जानता है, लेकिन मुझसे बच नहीं सकता। कहीं जानबूझ के तो नहीं छोड़ दिया उसको? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा। सोने की प्लेट हो फिर भी कुत्ता चाट के खाएगा। कुत्ता किसे बोला मैं? क्या कर रहा है? देख वेंकटेश, तेरे बाप का मेरे ऊपर एहसान है, इसीलिए मैं उस पर तरस खा के छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसकी बोटी बोटी कर अपनी दूंगा। औकात देख बे। ए मुंगेरी, समझा इसको? मेरी औकात देखेगा? इसने जानबूझकर छोड़ दिया उसे। इसे माफ कर दो, अपन राजू टेलर से काम करा लेंगे। मेरे को मत सिखा, कब और किससे काम कराना है वो मैं देख लूंगा। बैठ। हेलो भाई, अभी अभी शिवा की पत्नी कचहरी आई है। इसका मतलब उसका बेटा भी आएगा, तू नजर रख। केस नंबर 201 और 212 हाजिर हो। नमस्ते। मुत्तो कुमार, पिता का नाम? मनोज कुमार। नंदू यादव। यहाँ कड़ी क्यों बनाई है? सर, ये 4 बार भागने की कोशिश कर चुका है। ले जी, 7 पार्ट भी देख लिया और इसके बाद जो है वो लास्ट पार्ट है, तो देखते हैं। शिवमणि ने काफ़ी कोशिश कर रहा है कि आगे मज़ीद लड़ाई झगड़ा या कत्ल गारत ना हो, इसलिए वो सरेंडर कर रहा है कोर्ट में कि चलो जी मैं जेल चला जाता हूँ, साथ बेटा भी। लेकिन बीवी और बेटी बाहर ही होगी, तो ये भी देखना चाहिए था। और अब देखेंगे, ये मेरा ख्याल है ऐसे काम नहीं बनना जब तक सारे मरेंगे नहीं, या ये मरेंगे या वो मरेंगे। तो अगला जो लास्ट पार्ट है उसमें पता लगेगा जी कौन मरता है और कौन जीता है। तो चलें, अब बहुत मज़े की थी वीडियो, अभी तक जितनी फ़िल्म देख ली, जितने पार्ट्स देख लिए हैं, तो इसके बाद अगला देखते हैं लास्ट वाला वो कैसा है। ऐसा ही होगा और एंड भी अच्छा ही होगा। तो चलें, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में असुरन के। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।